डी सिंह साहब आगे, आदरणीय डी सिंह जी अब आ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। हमारे भाई साहब उत्तराखंड से हैं और बहुत लंबे अरसे से अखिल भारतीय शाक्य महासभा के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं पर भी हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, हर कार्यक्रम आप अटेंड करते हैं। जोरदार ताली में स्वागत करें आपका। स्वागत करते हैं। बुलाए, वेलकम करो पहले इनका। स्वागत हो गया, हो गया, स्वागत हो गया, हो गया। अब क्या प्रोग्राम है? विशिष्ट अतिथि को बुलवा के उसके बाद विशिष्ट अतिथि बुलवा के उसके बाद लंच का कार्यक्रम शुरू करवा देंगे और बीच बीच में और लोग बुलवाते रहेंगे। ठीक है। मेन किसको बुलवाओ? रघुराज जी को। रघुराज जी को बुलवाओ, उसके बाद खाना। शैल कुमारी आई हैं और बार बार फोन कर रही हैं। शैल कुमारी, क्या उनको नाम बोल दो, कुछ स्वागत वागत करोगे क्या? वैसे नाम बोल के स्वागत हो सकता है। नाम बोल के स्वागत हो, स्वागत करवा दो। हाँ, तो ये छोटे बच्चे हैं, माँ के साथ आए, एक साथ एक ही प्लेट में लेना है, नहीं तो पर्ची जब रहना जितना बैठ कर जो बुद्धि व्यवस्थापक हैं। तो आज 4 लोग हैं, इसीलिए थोड़ा पीछे खाने का कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शैल साकिया जादू, उनका भी बुलवा लो। मैंने उनका ही मन से नाम बोल देंगे, बहुत है। खाने का चालू करवाओ ना। 85 लोग और 2 भी नहीं बजी ना, 2 भी नहीं बजी। मैं एडमिशन कमेटी में था, इसलिए मुझे मालूम रहता था कि इस साल कितने बच्चे आए। ये उस समय के समाज की व्यवस्था है। आज कुछ समाज की व्यवस्था सुधरी है, लोग इसकी तरफ जागरूक हुए हैं। मैं तो देखा हूँ कुछ जगह पर बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं, कई जगह बच्चे अच्छी पोजीशन पर भी हैं। समाज अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा के प्रति जो हमारी हिस्सेदारी है समाज में, हम लगभग 12% अपने को मानते हैं सभी समाज के उनको लोगों को, उसमें किसी भी कॉलेज में या किसी उसमें चले जाइए 12% छोड़ दीजिए, 5% 3% शिक्षा जगत में आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तक एजुकेशन पेमेंट की बात है, मैं पीजी कॉलेज में अकेला था जब मैं प्रोफेसर था, और जब मैं प्रिंसिपल था तो मैं सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल थे पूरे उत्तराखंड में। तो उधर वाले गेट से ठीक है, ये लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे। उस उत्तर प्रदेश की क्योंकि ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, उत्तराखंड की सेवा में ज्यादा है, 25 साल की सेवा रही उत्तर प्रदेश की सेवा में। बहुत लोग खड़े हैं, बाहर घूम रहे हैं ना। वो ये देखा खाली नहीं की तरफ लोग पढ़ाई की तरफ जो ध्यान नहीं होता है उसका नहीं जा रहे। सबसे बड़ा उसका कारण है हमारे समाज की मातृ शक्ति सामाजिक कार्यक्रमों या जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें भाग कम होते हैं। मात्र शक्ति में ही वो ताकत है जो समाज को से चला दो, वहाँ बहुत पब्लिक है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहली शिक्षिका तो माँ होती है। जब हमारी माँ ही पढ़ी लिखी या उस तरह की नहीं होती तो आगे कहाँ से बढ़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यानी कि
जो बाघ पक्षी होता है वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है, उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। बाघ पक्षी अपने बच्चे को जब थोड़े पंख लगाते हैं ऊपर लेके उड़ता है और वहां से उसे छोड़ देता है, और वो पक्षी पंख फड़फड़ाना नहीं जानता है, लेकिन पंख फैले हुए हैं, उसके नीचे तक आता है और नीचे जो धरती पर आने को होता है, जब गिरने को होता है, उसकी माँ आके उसे संभालती है। तो इतनी ऊंचाई से उसे इस भरोसे के साथ छोड़ती है कि मैं इसे थाम लूं। तो ये समाज में अगर उनसे कोई मतलब ना है। थोड़ा धीरे धीरे बात करो। समाज की मातृशक्ति अगर उस हौसले के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहे, उसको प्यार देके, उसको समझाते हुए, थोड़ा बहुत डांटते हुए अगर आगे बढ़ाना चाहे, तो हमारे समाज का बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों में हौसले बहुत हैं, लेकिन उन्हें उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह की शिक्षा के लिए जो जगह है वो नहीं मिलता। एक सबसे बड़ी चीज है वो समाज में ये है कि बच्चा पढ़ाने के लिए तो भेजते हैं, लेकिन चूंकि घर में एनवायरनमेंट नहीं है तो घर में उसको लौट के ये नहीं पूछा जाता तो बेटा तेने आज क्या पढ़ा। अगर ये थोड़ी व्यवस्था, अगर माँ नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, लेकिन माँ अगर उसके पढ़ने किताब के पढ़ के सिर्फ ये कह दे कि आज तुमने क्या पढ़ा है, तो बच्चा समझ जाएगा, वो समझ जाएगा हमारी माँ जानती है। तो वो आइंदा को जो स्कूल में पढ़ा है घर में भी पढ़ना शुरू करेगा। लेकिन होता क्या है, बच्चा स्कूल से आया, जो शहरीकरण है उसमें तो कोई काम नहीं है, लेकिन गांव देहात या जहां से बच्चे हमारे, जहां समाज हमारा ज्यादा रहता है, वहां पर क्या होता है, बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, उसने बस्ता रखा, उसके लिए पहले से काम तैयार है, बेटा चलो पुराना काम है वो कर देते हैं। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। अगर बच्चे को घर से आया, स्कूल से आया, घर में जब पढ़ाता है तो उससे सबसे पहले ये पूछ लेना चाहिए बेटा आज क्या हुआ, स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, तो निश्चित रूप से बच्चे के दिमाग में पढ़ाई की ओर रुझाना है। देखिए एजुकेशन हो या कोई काम हो, अगर जिस काम से दूर भागेंगे वो काम आपके पढ़े नहीं पड़ेगा, और जिस काम से ज्यादा चिपकना शुरू करेंगे वो काम आपको इजी और आसान और बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। मैंने अगर जो पढ़े लिखे या जो आगे बढ़े हुए हैं, अगर 5-5 बच्चों या 10-10 बच्चों को उनको ये मोटिवेट करना शुरू कर दें कि बेटा इसमें ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, तो वो अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर दें। होता क्या है, मोटिवेशन कम, समाज के कुछ लोगों में डिमोटिवेशन ज्यादा है। डिमोटिवेशन कैसे है कि बच्चा 2 बार कहीं परीक्षा में बैठा और वो सफल नहीं हुआ तो सबसे पहले तो यार तुमने पढ़ लिया, तेरे बस का नहीं है, तो वो तो डिमोटिवेशन ना होता है, उससे मोटिवेट है, कोई बात नहीं है। सफल वही और असफल वही होते हैं जो कदम रखेंगे, तो सफलता भी तुम्हारा कदम छूएगी, सब सफल हो सकता है, वैसे सफल नहीं। उसके बाद चलेगा, फिर कुछ लोगों की चीफ गेस्ट भी बोलने के शुरू कर अपने आप मोटिवेशन पहले थोड़ा जो है ना, अगर रहेगा तो माँ बाप का भी वहां पर सपोर्ट अगर रहेगा तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। मैं देखता हूँ एक वक्ता कह रहे थे कि हमारे बच्चे पीसीएस या उसमें नहीं आते हैं। होता क्या है, हमारे बच्चे उस तरफ रुझान कम हो करके IIT जाते हैं, यूपीएस ये सब तरह, लेकिन उनको उस तरफ मोटिवेट ही नहीं मिलता, मोटिवेशन में कतई नहीं मिलता। उनको अगर मोटिवेट कर दिया जाए कि बेटा ये भी एक परीक्षा है, पैर देखने के लिए हो सकता है आप दूसरी जॉब पकड़ने, लेकिन अगर मोटिवेशन किया जाए तो आप निश्चित रूप से बच्चा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कभी कभी सफल होगा। सफल वही होगा 10 बार के लिए,
लेकिन सफल चीटी जब चढ़ती है ऊपर को, वो गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, एक बार में ऊपर तक पहुंच ही जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर बच्चे को मोटिवेट किया है, कोई बात नहीं, फेल हो गए कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, बच्चा आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से पढ़ाई की ओर बढ़ेगा। जो बच्चे, कोई सज्जन कह रहे थे, जो बच्चे हम ये कह रहे हैं कि लिस्ट उठा के देखिए, जो सफल होते हैं बच्चे वो भी हम में से हैं, बाहर के नहीं है। कुछ बच्चों को एक हमने लिस्ट दे दी थी, उसका बायोडाटा पूरा पढ़ा था, एक रिक्शा चालक का बच्चा और आईएएस कर लिया, तो वो कैसे बना? बात तो बेचारा वो पूरी मेहनत करता हुआ ना, रिक्शा चलाता है और उसने मोटिवेट किया होगा बच्चे पढ़ो, वो अपने आप खाली मोटिवेट भी बच्चा हुआ होगा और वो आईएएस होंगे। हमारे बच्चे आईएएस या उसमें कम सेलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 है, हमारा 0% नहीं है, अब बहुत कुछ सुधार हुआ है। पिछली बार भी और इंडिया से 60 की सैनिक, पुष्पा मौर्य और अन्य जो टाइटल्स है जो लिखते हैं, उनमें से करीब 28 बच्चे यूपीएससी सेलेक्ट हुए। ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट नहीं होते, सेलेक्ट होते। विभिन्न जगह से जो हमें डाटा मिले थे, उसमें ये मालूम पड़ा करीब 28 बच्चे हमारे समाज के जो विभिन्न क्षेत्रों से, जिसमें सैनिक बच्चे ज्यादा हैं, हमारे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं, 60 जो बच्चे आए हैं, पीसीएस में भी आते हैं। लेकिन वहाँ पीसीएस पहुंचने के लिए आपको मोटिवेशन तो करना ही होगा बच्चों को। सोच अपनी अपनी होती है। मैं आपको एक सीधा सादा एक उदाहरण देता हूँ। एक बरसात का समय था, एक 2 पेड़, उस वक्त पक्षी एक आया, उस पक्षी ने एक पेड़ से कहा, भाई मैं आपके पेड़ पर घोंसला बनाना चाहता हूँ। तो उस पक्षी ने जब उससे रिक्वेस्ट की तो पेड़ ने ये कहा, भाई हम आपको अपने यहाँ आश्रय नहीं दे सकते। तो दूसरे जाकर के पेड़ पर उसने घोंसला बनाया। बरसात तेज आई तो जिसने मना किया पेड़ ने, वो पेड़ बह गया। तो अब सोच अपनी अपनी है। वो पक्षी अगर उसका पॉजिटिव थिंकिंग अगर ये है कि उसने मुझे बचा दिया, तो वो कहेगा कि हाँ भाई उसने मुझे बचा दिया, मुझे बनने नहीं दिया। और नेगेटिव थिंकिंग अगर ये है कि ठीक रहा, हमें उसने नहीं अपना भरोसा बना दिया, वो भी चला गया, बहुत अच्छा रहा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव थिंक अपनी अपनी है। तो पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए कि उसने अगर मना किया है तो कोई कोई तो वजह हो सकती है, चाहे उसके प्रति हो, चाहे हमारे अच्छे के प्रति हो, चाहे जिससे भी हो, लेकिन उसने हमें एक पॉजिटिव सोच दी है, उसमें रहने के लिए उसने मना किया था। इसलिए वो पक्षी भी अगर वहीं घोंसला रहता तो उसके बच्चे सब बह जाते। तो ये एक सोच होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम एक समाज की सबसे बड़ी जो एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन पर बहुत किया गया है, तो एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों को जो अभी गया कि बच्चों को अपने परिवार और अपने समाज के प्रति भी बताएं। ये सही है कि दूसरा समाज हमें किसी भी जगह नहीं खड़ा होने देना चाहता, लेकिन हम अपने बच्चों को इस तरह से बनाएं, उनसे कहें कि हम अपनी जगह पर हैं और हम उस समाज से आते हैं जिसमें भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे योग पैदा हुए थे। मैं इस मंच से सावित्रीबाई फूले को, जो हमारे समाज की नहीं बल्कि महिला जगत की प्रथम महिला थी जिन्होंने एजुकेशन के प्रति कदम रखा, ज्योतिबा फूले ने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया और सबसे पहला बालिका विद्यालय उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के समाज के व्यक्ति ने ऐसा कोई बालिका विद्यालय नहीं खुला। तो मैं ज्यादा न कह करके, समय की बाध्यता है, मैं उन्हें आप सभी लोगों को धन्यवाद मंच पर बुलाने के लिए आयोजक का धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। सभी मेरे दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी के जितने पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि बाहर बहुत सारे हमारे साथी घूम रहे हैं,
जो विज्ञान केंद्र है तो उसको देखने के लिए ही बाहर घूम रहे हैं। उनसे सबसे निवेदन करें कि थोड़ी देर बैठे, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। अभी हम लोग थोड़ी देर में ही भोजन स्टार्ट कर देंगे और उसके लिए हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं वो आप लोगों को कूपन देते जाएंगे ताकि वहाँ किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। एक साथ में लगभग 50 लोग वहाँ बैठ सकते हैं और जैसे वो खा के आ जाएंगे आप लोगों को बारी बारी करके सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था है वहाँ पर। और भरपेट खाना खाएं, वहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि भाई आपको 4 पूरी मिलेगी 2 पूरी मिलेगी। बफर सिस्टम है, जितना जिसकी इच्छा हो वो उतना वहाँ ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के बाद में खाने का सिस्टम जो है स्टार्ट करवा देंगे। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अपने हमारे जो आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आगे जैसा अनमोल नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय रघुराज सिंह साकी जी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, आप आएँ और अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप इनका। वहाँ पे भी वो भी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एसी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है इसलिए हॉल के बाहर है। तो मैं उसको भी बोला, वो कह रहा हमारे पास नहीं है इधर वाला भी। थोड़ी सी गर्माहट हो जाए तो अंदर आ, मतलब ठंड ज़्यादा कर रखी है। एक आध पॉइंट कार्यक्रम के अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय बड़े भाई समय सिंह साकी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सीमा साकी जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक बहुत बहुत सम्मान्य आदरणीय हेतपाल सिंह साकी जी, आदरणीय शिवराज सिंह बड़े भाई साकी जी, आदरणीय प्रताप सिंह साकी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद साकी जी, उपाध्यक्ष दिनेश साकी जी को संचालन कर रहे हैं और महासभा के महासचिव भी हैं आदरणीय राकेश बाबू साकी जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार साकी जी और हमारे हल्द्वानी से भी डॉक्टर साहब आए हैं। बड़ा ज्ञान है इन्होंने शिक्षा के लिए, बच्चों को लिए। आप हम तो बैठे इनके बीच में, हल्द्वानी आवास पे भी गए, हमारे ढाबा भी आए। इनमें शिक्षा के लिए प्रोफेसर जो होते हैं ना, शिक्षा के लिए किस तरह बच्चों को बढ़ाएं, बिना बैठे भी अपने बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए हमें समय से देने का ऐसे बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय डॉक्टर डूंगर सिंह साकी जी, आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित डॉक्टर आदरणीय रघुवीर सिंह साकी जी, बड़े भाई इटास है जैसे हमारे बड़े भाई रामकरण सिंह साकी हैं, ऐसे शेर सिंह जी, आदरणीय शेर सिंह साकी जी, बहुत बहुत सम्मानित यहाँ उपस्थित हमारे, क्योंकि पहली बार जो 99 में चुनाव लड़े थे, मनीष जी हमारे बीच में नहीं है। दिल्ली की पूरी टीम गई थी। यहाँ उपस्थित राजकुमार साकी जी बड़े भाई बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र साकी जी बैठे हुए हैं, बहुत सी बड़ी टीम थी। और हमारे प्रचार में जब 99 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो ये सब लोग पूरी टीम बना के गए थे। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित, क्योंकि दिल्ली में है तो कहीं न कहीं व्यापार से जुड़ा है, कहीं न कहीं
किसी न किसी जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथि, हमारे साथी, समाज स्वजाति बंधु, हमारी माताएं बहनें, उपस्थित सभी साथी, मैं बधाई दूंगा दिल्ली प्रदेश महासभा के सभी अध्यक्ष को और सभी पदाधिकारियों को। कम से कम एक समूह एकत्रित किया और हमें भी आने का मौका मिला है। डॉक्टर सीमा साहब को भी मिला और सभी अतिथियों को मिला। कम से कम एक जो पुरानी यादें थी, जो पुरानी हम लोग की यादें थी, वो तो कम खत्म हुई, मिले। ये कार्यक्रम जो क्यों हमारे बुजुर्गों ने भी पहले जो कार्यक्रम बनाए थे, इसी वजह से बनाए थे। पहले गांव स्तर पर होते थे, तेल में होती थी, शादी होती थी, संबंध होते थे। क्यों होते थे? इसी वजह से हमारे जो विस्तार नए आएंगे तो नई पीढ़ी जान जाएगी कि हमारे फूफा है, हमारे मौसा है। अगर कार्यक्रम ही नहीं हो तो भूल जाएंगे लोग। तो इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो बच्चे भी जानते हैं, जो होनहार बच्चे वो समझते हैं कि हमारे समाज के किस लोग किस तरह से मेहनत करके वो आगे पहुंचने का काम किया। तो ये कार्यक्रम हर समाज में होते हैं। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमेशा कार्यक्रम करके रहते हैं। मुझे तो हर समाज में जाने का मौका मिलता है। हम लोग दौर में तो फिर कहता हूं, आने वाला दौर, आप लोग तो दिल्ली में आ गए, जो शहर में पहुंच गए, लेकिन हमारा जो गांव का हिस्सा है, आने वाले समय में अगर यही दौर रहा तो सबसे गरीब होगा। क्योंकि शिक्षा पर वो लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे। जितना हम लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, मैं नमन करता हूँ केदार जी को बुला के ही व्यवस्था की, सावित्रीबाई फुले को, महात्मा बुद्ध को, जिन्होंने उस समय हकीकत में जब फिल्म देखने का हम लोग गए तो हमने तमाम लोगों को प्रोत्साहन करने का काम किया। फिल्म देखिए, जो आधी अधूरी थी, पूरी तो थी नहीं, तो कम से कम हमारी नई पीढ़ी जाने के तो वो केवल नारी के लिए, केवल अपने समाज के लिए नहीं किया, पूरे देश की नारियों के सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया था और समाज के हर वर्ग की नारी को उन्होंने शिक्षा दिलाने का काम किया था। तो महात्मा ज्योतिराव फूले उस समय कितनी बड़ी विचारधारा थी, कितनी बड़ी कुरीतियां थी, उस समय उन्होंने संघर्ष किया था। अब तो सबको मौलिक अधिकार है, हम लोग स्वतंत्र हैं। उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया था। तो हकीकत में हमारे पूजनीय सब वही लोग हैं। हम लोग भगवान तथागत भगवान बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं। इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो बड़ा वर्तमान इतिहास है हम लोग उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, नई पीढ़ी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो लोग आज हम करना चाहते, जो बुद्धिजीवी तबका है, वो बहुत पहले कर चुका है। अब तो बिना इंग्लिश के कुछ आप आगे नहीं बढ़ सकते, कंप्यूटर वगैरह आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चों को बीए एमए की डिग्री तो है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन अत्यावश्यक है। बिना टेक्निकल एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी बच्ची बोली डॉक्टर भाई साहब, 84 के बच्चे, अगर उतनी शिक्षा उसे न होती बोल सकती थी। माइक पे बोलना बड़ी तेरी होती है, लोगों के पैर कमने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने जो कार्यक्रम किया, कितना सुंदर कार्यक्रम किया, लग रहा था कितने सुंदर कार्यक्रम, ये महसूस ही नहीं रहा उन्होंने किस तरह तैयारी की होगी। मंच पे आना वो ही आ सकता जैसे एक अनुभव होगा, वो नॉलेज होगी कि मैं कहीं खड़ा कर दूं, उसे बोलने का, कोई बोलने का काम करता है। मैं पहली बार 98 में, उस समय में समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रहा है, एमएलए रहा हूं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी का धन्यवाद भी है। तो पहली बार मैं महामंत्री बना, मैंने बहुत संघर्ष, मैंने भी, मेरे नमन करता हूं अपने पूजनीय चाचा जी घनीराम साकी जी को। उनकी देन पे आज हमारा परिवार यहां पहुंचने का काम किया है। वो चाचा थे, लेकिन हम पैदा जरूर हुए माँ बाप से, लेकिन उसके बाद हम माँ बाप को नहीं जाना, उन्हीं लोगों को जाना, क्योंकि उन्होंने पालने का उन्होंने काम किया। उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी ये महसूस नहीं हुआ, हम लोगों को होने नहीं दिया कि हमारे बच्चे नहीं। हम 5 भाई, 2 भाई 5 बहनें, सबको शिक्षा ग्रहण कराने का काम किया।
सोच बहुत बड़ी थी। उस समय कितने पढ़े होंगे, लेकिन उसकी वजह से हमने एमकॉम किया, मैनेजमेंट का कोर्स किया। मैं भी सर्विस में गया, मैं पहली बार अकाउंटेंट हुआ, फिर लेखा अधिकारी हुआ। हमारे साथ के सब अपर मुख्य, अगर हम सर्विस में रहते तो सब अपर मुख्य नगर अधिकारी हमारे साथ के। मैं हाई स्कूल में फेल हो गया तो किल्लोस का ट्रैक्टर पहुंचा माया, उसे चलाने लगे। तो प्रधान जी बोले, बेटा ये ट्रैक्टर तो कहीं बाहर नहीं जा रहा, फेल हो गए कोई बात नहीं, अखाड़े में डरे रहोगे पहलवान हो जाओगे। प्यार से कभी उन्होंने डांटा नहीं, जैसे भी डॉक्टर सीमा साख ने, ये भी बच्चों को हम तो डांटते थे, ये बच्चों को नहीं डांटती, प्यार से उन्हें पढ़ाने का काम करते। तो हम आए, हमने एमकॉम बीकॉम किया, एमकॉम किया, मैनेजमेंट का कोर्स किया, सर्विस पे भी गए। मैंने LIC इटावा में टॉप करने का काम किया था 92 में। 1 करोड़ 30 लाख की बिजनेस थी। एक त्रिपाठी जी थे, उन्होंने एक शब्द कह दिया था, एक काची कहां से LIC का काम करेगा। वो बात मुझे जिद हो गई, तो 91 से लेके 95 तक हमने काम 94 तक किया था। 4 इटावा में 1 करोड़ 30 लाख की बिजनेस दी थी मैंने, और 18,000 पर मंथ कमीशन लिया था LIC का। उस समय मैंने रिवॉल्वर ली, उसी समय उसी से राइफल ली थी, उस समय मोटरसाइकिल लेने का काम किया था। वो जब गोली लगती थी, जब कहते सम्मान, कभी मैं जब पढ़ता था, बीकॉम कर रहा था, तो घर से 500 रुपए मिलते थे, मोटरसाइकिल तब भी रखते थे, क्योंकि मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। आई कॉलेज शोकाबाद में जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो हमें जब साठ के लिखा, तो तमाम अपने सुजाती जो छिबरा वो साइड के लोग थे, वो आए कि भाई साहब हम भी साठ के, तुम्हें यादव क्यों लिख रहे थे? मैंने कहा, फिर बताने लगे, वो मैं पहली बार 131 मतों से जीता था छात्र संघ का। मैं तब बच्चों को पढ़ा लेता था, घर से 500 मिलते, 10 बच्चे पढ़ाते था। 100 रुपए बच्चे उनसे मिलते थे, 1000 रुपए हो गए, 1500 हो गए। तो 88 में 1500 रुपए बहुत थे, पर तुम में तब भी रहता था। मैंने कभी दिन में पढ़ना नहीं काम किया, मैं रात के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ता था। 4 बजे से 8 बजे तक सोते, 8 बजे तक संग में और संग राजनीति करने का काम करता था, छात्र संघ। तो हम लोगों ने जो काम संघर्ष किया है उसकी वजह से, क्योंकि हमारे माँ बाप ऐसे थे, पिनाजी जी ने बहुत बड़ा संघर्ष करने का काम किया। 4 बार प्रधान है गांव में, केवल कम्युनिटी के कितने वोट थे? 100। उन्होंने संघर्ष किससे किया? हमारे गांव में उच्च जाति के लोगों से लड़ाई। हमारे परिवार में मर्डर भी हुआ, चाचा जी का मर्डर हुआ, लेकिन झुके नहीं। उनकी जमीन जो ठाकुर समाज के थे, फिर उनकी जमीन हमने खरीदी, संघर्ष की बदौलत तक खरीदी। अगर हमारे माँ बाप नहीं होते, उनका दिल नहीं मजबूत होता, हमारी माँ पढ़ी नहीं थी, अंगूठा टेक थी, लेकिन वो ऐसी माँ थी, चाचियों दोनों लोग। मैं फिर कहूंगा कि ऐसे हम बड़े पुण्य होंगे हमारे पूर्वज जो ऐसे माँ बाप हमें मिलने का काम। और दूसरे जिन्होंने हमें पढ़ाने का काम किया, बुलंदशहर के दरोगा जी मेहताब सिंह सहजवाल, उनकी पोस्टिंग हमारे वहां हुई। तो संस्कार उन्होंने हमें जब पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके उन्होंने शिक्षा देने का काम किया। तो हम कहने का तारम सौभाग्यशाली है, एक माँ बाप ने हमें जन्म दिया, एक ने हमें राजनीति में होने का काम किया, एक ने हमें शिक्षा भी दिलाने का काम किया, जो वो जाट कम्युनिटी के थे। मैं जाता हूं तो उसी तरह को सम्मान देने का। देखिए, व्यक्ति को कभी ये नहीं है कौन क्या मदद कर रहा है, जो दुख में साथ आपका देने का काम, बुरे वक्त में जो आपकी मदद कर देगा, वो सबका सबका शुभचिंतक है, किसी भी कम्युनिटी का हो। वो समाज का तो जो नेता होता है, हम जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 99 में हुए, पहली बार में जीता 84,000 से। दोबारा इटावा का एक इतिहास रहा है, लगातार कोई एमपी नहीं हुआ इटावा का आजादी के बाद। मुलायम सिंह जी ने जिला खत्म कर दिया था। पत्रकार साथी कहने लगे, साकी जी दोबारा से यहां से कोई एमपी हुआ नहीं,
बात तो आप ठीक कह रहे हैं। आप तो समस्या जला भी खत्म किया कि जनता से बड़ी अदालत में गए, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, लेकिन इटावा की जनता ने मुझे दोबारा 2 लाख से जिताने का काम किया। फिर 2009 में वो रिजर्व हो गई सीट, फिर मैं फतेहपुर सीकरी राजभर के सामने लड़ाता चला, नहीं जीते, अंतर नहीं ना, लड़े चुनाव लड़े हम, तो मैदान में नहीं रहेंगे भूल जाएंगे लोग। फिर मैं इटावा से एमएलए हुआ, वो भी एमएलए जिसके सामने मान सिंह राजपूत बहुत जनप्रिय नेता थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी जो पहले कैंडिडेट को 45,000 से हराया। हमने वो चुनाव जीता, तब वो चुनाव हम 14,500 वोटों से जीते। वो 44,000 वो कवर किया और 14,000 से जीतने का काम किया। ये सब क्या राजनीति में तभी तो पहुंचे। फिर मैं 2017 में इनका परिवार का विघटन हुआ। ये बात मुझसे कह रहे हैं, जब विघटन हुआ क्योंकि राजनीति मुझे शिवपाल सिंह लाने का काम किया था, तो उनके साथ रहे। हमारे परिवार ने नेताजी का बहुत, क्योंकि नेताजी हमारे चाचा जी पहलवान थे, मुलायम सिंह पहलवान थे, अहिराम जी, तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। मुझे पहली बार जब उन्होंने मुलायम सिंह जब साइकिल से आते थे, मेरे घर आते थे, मेरी जो पैतृक सभा 200 बीघा जमीन है परिवार की, किसी के पास नहीं थी, घर आते थे, तो पहली बार नेताजी ने बताया कि पहली बार मुझे जब साइकिल लेने का काम किया था, तो तेरी मम्मी के अंदर रखे थे लाला है जसवंत उनके, तो बहुत मदद करने का काम किया, बुरे वक्त मदद करने, थैली दे भेंट करने का काम करते थे। लोग कहते ऐसे नहीं दे दिया उन्होंने, तो हमारे समाज ने भी त्याग करने का काम किया था, उन्हें वोट देने का काम किया था, हमारे परिवार ने त्याग करने का काम किया था, तब यहां मुकाम पर लोग पहुंचे थे। 2022 में जब टिकट, उन्होंने 17 में टिकट काट दी हमारी, फिर 2022 में टिकट काट दी। हम कोई बुरे वाले तो थे नहीं कि घर बैठेंगे, राजनीति 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए रह क्या करें, राजनीति नहीं करेंगे। मैं बधाई दूंगा डॉक्टर सीमा साहब को, इन्होंने कहा निर्णय लो, अब निर्णय नहीं लोगे खत्म हो जाओ। उस समय हम परिवार में जब निर्णय की, क्यों समाजवादी का गढ़ है जब इटावा, निर्णय जब हमने लिया बीजेपी में जाने के लिए, केशव जी से मुलाकात हुई, महाराज जी से, क्योंकि हम 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो वो भी मेंबर थे लोकसभा के, तो निर्णय लेकर फिर 2017 का जो चुनाव हो रहा था, ये 22 वाला चुनाव, दोबारा सरकार वाला, तो लोग कहने लगे आप बीजेपी में कैसे चले जाओ साहब, यहां तो सरकार सपा की आ रही। लेकिन सीमा ने कहा कि निर्णय लेने का काम आपका है। हमने 2022 में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हमने जो कहा था, 3 सीटें दी गई थी, मैं 3 सीटें आपको जिताने का काम करेंगे, वो जिताने का काम किया। डॉक्टर सीमा साहब जिला पंचायत की मेंबर भी रही, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीते थे। शिवपाल सिंह यादव के लड़के आ रहे थे, ये जीती 10,500 मतों से। वो क्षेत्र ऐसा था जहां कम्युनिटी थी, एससी बाहुल क्षेत्र था, लेकिन मुझे हर कम्युनिटी का वोट मिला। मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो ऐसी कोई कम्युनिटी, शहर से कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती थी, इटावा शहर से। मैं जब से राजनीति में आया हूं, पहली बार 3300 से जीता। शहर की बता जो एक विधानसभा, वैसे 2 लाख से जीते, पहली बार 84 से 3300, दूसरा में जीता 21,000 से, एक विधानसभा। शहर एमएलए हुआ, परिस्थितियां थी तो हर कम्युनिटी ने वोट दिया। इटावा शहर ने 9,000 से अकेले जिताने का काम कर दिया। उनके बीच में झुके गए, जैन समाज ने मुझे 99% वोट देने का काम किया। कुर्मी समाज से उसे 99, उनका कम्युनिटी का एक कैंडिडेट खड़ा था, लेकिन उन्होंने देके मुझे वोट देने का काम किया। कहने का तात्पर्य नहीं, जिस काम में हो, जिस मुकाम में हो, उसमें फिर पूरी तरह घुसने का काम करिए। व्यापार कर रहे तो उन्हें पूरी तरह घुसने का काम करिए। शिक्षा ग्रहण कर रहे, पढ़िए तो उसमें पढ़िए, फिर ये नहीं सोचिए
उस पर केवल एक ही निशान रखिए, हम कैसे पढ़ने का काम करें। आज तो बच्चे सब लोग यहाँ बैठे, सब लोग समझदार लोग हैं। हम तो गांव में जाते, गांव में क्या हालत है, खासकर समाज की, क्योंकि हम लोगों के समाज में एक निवेदन करना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि हम लोग बढ़ जाते हैं, IAS हुए, IPS हुए, विधायक हुए, MP MLA हुए, तो गांव को छोड़ देते हैं। जहां मिट्टी में हम लोग जन्म पैदा हुआ है, वहां के लोगों का सपना कुछ होता है, नहीं होता सपना, कम से कम वहां के लिए कुछ करें, उस लायक हैं तो उस गांव के लिए करना चाहिए। मुझे मौका मिला तो मैंने अपने गांव की तरफ से, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसे लिंक रोड से न जोड़ा हो, 17 रोडें बनवाई चारों तरफ आसपास, वही इंटर कॉलेज बनवाए, वही डिग्री कॉलेज बनवाया। प्रधान जी, एक हकीकत थी, मुझे इटावा में जो DPS कॉलेज है वो जगह हमने बात तय कर दी थी, वहां कॉलेज बनाना चाह रहे थे। पिताजी बोले गांव में नहीं बनाओगे, गांव के बच्चे कहां जाएंगे, तो अपनी जगह में वहां हमने 20 बीघा में कॉलेज, इंटर कॉलेज बनाने का काम किया। और निःशुल्क वहां हम 100 बच्चों को निःशुल्क सेवा देने का काम कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, जो गरीब बच्चे हैं उनकी किताबें भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे। उसी की मिट्टी की बदौलत तो यहाँ पहुंचे थे, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट हुए, MLA हुए, ये सब उन्हीं की देन है, वो समाज की देन। मैं तो धन्यवाद हूं, अगर शायद इस समाज में हम जन्म पैदा नहीं होते तो MP नहीं हो पाते, MLA नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें जरूरत थी, कोई ना कोई चाहिए था। हम 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, क्योंकि मैं समाज से था, होने की जरूरत थी। आज भी राजनीति में हूं और मैं सीमा के लिए हकीकत में शिक्षा, क्योंकि राजनीति में समय नहीं होता, मैं रात के 1 बज जाता, 2 बज जाता, तो इन्होंने एक चुन लिया कि हम 2 बजे तक ही जगती थी, तो इन्होंने क्या किया, उसी समय पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हम 2 बजे लौट रहे थे, पढ़ रहे हैं, MA इंग्लिश से किया, MA हिंदी से किया, MA संस्कृत से किया, वेदों से PhD की, BEd भी किया। ये प्रोफेसर हो गई थी, आपकी सिलेक्शन हो गया था आजमगढ़ में। हमने कहा आजमगढ़ जाओगे फिर इटावा कौन देखे, हमने नहीं जाने दिए। प्रिंसिपल में इनका सिलेक्शन हो गया था कुशीनगर, मैंने कहा इटावा जाइए, तो इटावा है। आज समाज के सहयोग से, आशीर्वाद, समाज के आशीर्वाद से, सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की मेंबर है। बहुत बड़ा आयोग है, वहां लिस्ट में केवल नाम जब देखते हैं तो केवल एक पहली महिला आज पहुंची उसमें आयोग में। और उनसे कहा भी हमने, मौका मिले तो चूकना नहीं। मैं MP हुआ, समाज के लोगों से कहा विद्यालय खोलो, मैंने 20 विद्यालय अपनी लोकसभा में खुलवाए, सबको 5-5 लाख रुपए दिया था, खोलिए विद्यालय, इतने थे समाज के, सबको 5-5 लाख रुपए दिए, मैंने विद्यालय खोलिए, और जितनी मदद हो सकती करने का काम करें। इनसे भी कहा जितनी मदद हो सकती है, अन्याय नहीं हो किसी के साथ, उसकी मदद करने का काम ईमानदारी से करना चाहिए। ये पढ़ाने जाते थे, बल्कि बच्चे गरीब किसान के बच्चे हैं, इसमें SN कॉलेज है, बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आप पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। समय न्याय करता है, प्रकृति न्याय करती है, क्योंकि आप जाओ MP की पत्नी है तो मैसेज जाएगा कि देखो कहाँ पढ़ाती होगी, तो समय लिया तो इसी वजह मुझे लाभ मिला। ऐसा नहीं, जिनका भी लाभ की वजह पढ़ाती थी, समय पर पहुंचती थी, तो शहर के लोग कहते थे कि MP साहब की पत्नी समय पे आती, ये परिवार ऐसा है, तो इस वजह से मुझे लाभ करते थे लोग। तो जिस मुकाम में रहने का काम करेंगे उसमें उस स्थिति से बढ़ने का काम करेंगे। मंच में मैं बड़े भाई शिवराज सिंह साकी जी हैं, मैं इस फैमिली को तो नमन करता हूं। देखिए, खुश रहिए हमेशा। लाइफ को जब जीवन मनुष्य का तो हमेशा तो मिलेगा नहीं, अगली बार किसका मिले कौन जानता है। तो जिंदगी में जब तक है तो उस खुशी से जीने का काम करें। आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके परिवार खुश रहेंगे, रिश्तेदार खुश रहेंगे, और जितनी हो सकती है उसकी मदद करने का काम करें। आपके रिश्तेदार उनकी भी मदद करें, जिस हिसाब से हो सकता है उसकी मदद करने का काम करें।
मैं तो शिवराज सिंह को जब दोनों में तो देखता हूँ, आप तो यंग हमेशा रहेंगे। कहाँ गए भाई साहब? दोनों लोग। अच्छी बात है, मन को किसी तरह आपको सुंदर रखना है तो किस तरह रखना है, आपको खुश रहना। रिटायर है मालूम पड़ता नहीं रिटायर, लोग रिटायर होने के बाद छड़ी ले लेते, नहीं ले लेते, एक कभी छड़ी नहीं लेंगे, 100 साल तक जिएंगे वो छड़ी नहीं लेंगे, इसी तरह रहेंगे। तो सबकी बात कह रहा हूं, वो जो लोग शाक्त महासभा के जो पदाधिकारी हैं, आप लोग कम से कम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को एकत्रित किया, कोई कहीं कार्यक्रम कराना कोई हंसी खेल नहीं है। किस तरह लोगों को आमंत्रण देते, किस तरह लोग बुलाने का काम करते हैं, लोग आते भी, बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं, परिस्थितियां होती हैं, पैसा भी खर्च होता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, हम लोगों को टाइटल जो बिहार में क्यों 4% दिखाए गए, तो वह टाइटल आपके 125 टाइटल, शायद कितने टाइटल है, क्यों भाई साहब कितने टाइटल है? 125 टाइटल तो कहां से हो? यादव का एक टाइटल है, एक ही तो टाइटल है, तो 14% दिखाई गए। हम लोग जब आपकी जातिगत गणना होगी, हो रही है, तो टाइटल मिलने की फिर वो 4% 3% रह जाएंगे, तो उसमें राजनीतिक भागीदारी इसी में कम लोग रह जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, हम लोग ये करने का काम करें, लेकिन इसके लिए भी बहुत जरूरी है। ब्राह्मण समाजों कभी एक गोत्र में शादी नहीं करते, करते बताइए? होती है? क्या कारण है? एक गोत्र में स्पेश नहीं करते, अगर एक गोत्र में करेंगे तो वहीं तक सीमित रह जाएंगे। वो अलग अलग गोत्र में कहते तो उनमें यूनिटी बनी रहती, नहीं बनी रहती। मैं बधाई दूंगा जी, ऐसी महासभाएं जब चली हैं तब से लोग जान गए। अब सैनी को पूछिए इटावा में जाके, सैनी कौन होता है? मोची वाला बता देगा? नहीं बताया सैनी कौन। जब से ये महासभा चलने लगे, ये कार्यक्रम होने लगे, तब से सब लोग कहने लगे कुशवाहा शाह और सैनी, 4 तो टाइटल मेन है, ये एक ही है। तब से लोग कहने लगे और उससे लोगों को महत्व भी बढ़ा। कभी एक जाति के ऊपर आदमी प्रधान तो हो नहीं पाता, MLMP कहां से होगा? जब सब तक भागीदारी सबकी नहीं होगी तब तक नहीं। हम एक परिवार बैठा हुआ, परिवार में हम कुछ भी कह सकते। यहां जो बैठा हुआ एक परिवार है, सड़क पर निकलेंगे तो सबको साथ लेके चलेंगे तभी होगा। तो परिवार में हम लोग शिक्षा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। फिर कहना चाहता हूं, महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर वो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, बहुत पीछे चले जाएंगे। वैसे तो बच्चे निकल रहे हैं, हम तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में आप देखिए, हमारा जो मध्य क्षेत्र इटावा, इटा, मैनपुरी, फरीदाबाद, सबसे कम बच्चे यही शिक्षा में। पूर्वांचल तो आगे, मौर्या सब इलाहाबाद पढ़ा होगा, वो तैयारी कर रहा होगा, सब इलाहाबाद, उसने इंटर किया, हाई स्कूल किया, इलाहाबाद पहुंच जाते, तैयारी करते। अभी वैकेंसी निकलती, सबसे ज्यादा ऐसा नहीं उनके नहीं निकलते। यादव देखिए वो किस काम में पीछे है, बहुत आगे। अब तो बैकवर्ड नहीं है, बहुत आगे, हर क्षेत्र में, चाहे हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर देखिए, इंजीनियर देखिए, IAS IPS से लेके क्षेत्र में है। तो हमें नकल भी करना चाहिए, उसकी नकल तो करें, लेकिन हम लोग में नेगेटिव ठंडे हैं। हमारे प्रधान जी कहते थे कभी पॉजिटिव सोचिए, दुश्मन को भी सोचिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए, तो उसकी वेव आपकी अच्छी आएंगी। हम नेगेटिव सोचेंगे दूसरे कैसे गिराएं, ऐसे कैसे गिराएं, तो वो तो नहीं गिरेगा, खुद गिर जाएंगे। हम अपना काम खुद करना चाहिए, हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, किससे मदद ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग का कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग उस मुकाम पे पहुंच गए। आने वाली पीढ़ी नई है, कंप्यूटर युग है, कंप्यूटराइज है, सब कुछ वो हिसाब से सोचती है। संस्कार बहुत जरूरी है। और मैं महासभा के लोगों से निवेदन करूंगा कि ट्रस्ट बनाइए, कोई 50,000 जमा करे, कोई 10,000, कोई 1,000, उसमें जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये सिंधी समाज में होता है, पंजाबियों में होता है, अगर हमारा ट्रस्ट रहेगा, उसमें कुछ बच्चे को जरूरत है तो उससे वो लोन ले लेगा।
प्रयागराज में बहुत अच्छा है, नृत्य परिषद बहुत बड़ा है। वो कार्यक्रम में गया, नृत्य परिषद में तो गया, मैं भी गया, 2 बार मैं गया। डॉक्टर अभी तो मुख्य अतिथि सीमा साहब थी, डॉक्टर सीमा साहब उसमें थी। उसमें तमाम उसमें ये ट्रस्ट है, वो पूरा खर्च पैसा जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ने में होशियार हैं, पूरा वो ट्रस्ट मदद करता है। वो बच्चे उसमें डॉक्टर IAS तमाम उस बच्चे से जब उसमें पहुंचते तो बच्चे होते हैं। तो हम लोग भी आपसे निवेदन है ये इस तरह के ट्रस्ट बनाने का काम करें। कम से कम बच्चों को जो गरीब पढ़ने बहुत होनहार बच्चे हैं, उनके समय पैसा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसकी मदद कोई व्यापार करना चाहता, यह भी तो है, गरीब है व्यापार करना चाहता तो उससे पैसे ले जाए, उस पर इंटरेस्ट के जमा करे, व्यापारी तो नहीं। और शिक्षा के लिए कहां से, जब वो IAS बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तब वो उसमें पहुंच तो उसकी जिम्मेदारी है, उस ट्रस्ट में जमा करें। ये शर्तें रखी उसमें, आप जो जब उसका बायलॉज बनाए तो उसमें शर्तें रखी। ये होगा तभी, देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोई बीमारी से परेशान। आपको बताएं, मैंने आपको बता दो, जब पहली बार MP हुआ था तो मुझे इंडिया टुडे ने पुरस्कृत किया था। हिंदुस्तान का पहला MP था जो प्रधानमंत्री राहत कोष से सबसे ज्यादा पैसा पहले दिलाने का काम किया। कोई जानते भी नहीं प्रधानमंत्री राहत कोष क्या होता है। 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से मैंने पैसा दिलाया, लोग जानते नहीं। पूरे देश में लोग जो आए समाज के, कोई किडनी खराब, लिवर खराब, उसके लिए मैंने पैसा दिलाने का। और इंडिया टुडे ने मुझे बॉम्बे में पुरस्कृत किया था, पहला MP है पूरे हिंदुस्तान में जिसने सबसे पहला PM दिया। जब MLA हुआ तब भी नंबर टॉप पे रहा हूं मैं, विधायक से भी 5, मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 करोड़ 36 लाख से मैंने मदद कराने का काम किया। ये हमारा कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा उत्तरदायित्व भाई, जिसने हमें चुनने का काम किया है उसका ये काम नहीं, हमारा काम। मैं गांव में आज भी जाता हूं तो गरीब है, अब तो नहीं, पहले तो विवेकाधीन कोष से गरीब को जो झोपड़ी के लिए उसके लिए पैसा मिलता था, वो बीमारी के लिए केवल, तो हमने वो 1-1 लाख रुपए दिलाने का काम। गाँव में गए, राशन कार्ड लिया उन्होंने, आधार कार्ड लिया, लेखपाल को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया, DM से फिर रिपोर्ट लगा के हम फाइल खुद जाते थे लेके पंचम तक। जैसे PMO खुद जाता था मैं फाइल लेके, जब उनकी तब उन्हें पैसा मिलने का काम होता है। उसका एहसान दिया पब्लिक ने, उसी को लाभ है। पहली बार 84, दोबारा हम 2 लाख से जीते, MLA जीते, उसी वजह से काम करने वाले का ऐसा नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं, इस तरह के आज कार्यक्रम है। और जो बच्चे, हमारे बच्चे तो कम दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को निश्चित है, मैं फिर कहना चाहता हूं, परिवार में शाम को परिवार के सब लोग एकत्र बैठना शाम को चाहिए, एक साथ कुछ बातें बताना नई पीढ़ी को। हम जाते किसी कार्यक्रम में, मोबाइल में बच्चे लगे रहते, कौन आया कोई पता ही नहीं। वो बच्चे नहीं लगे रहते, हम लोग भी लगे रहते। भाई वो समय तो उतना ही तो मिला, 15 मिनट को 20 मिनट के लिए हम लोग गए, वो मोबाइल में लग जाते लोग। क्या बात करोगे आपस में, क्या चर्चा होगी? कोई चर्चा नहीं हो सकती। उस समय दे एक दूसरे को। हाँ भाई साहब क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं, मोबाइल नंबर नोट कर। ये बड़ी विडंबना है, ये अपनी नहीं, हर समाज के लिए विडंबना है। तो हम लोग तो राजनीति सब जगह जाने का काम करते हैं, आने वाले में जो हमारा व्यवहारिक जो आपस में लगाव नहीं, यही कारण है। इसके लिए जरूरत है, कुछ लोग हैं समाज के जो लोग समय दे सकते हैं। देखिए हम तो मंदिर में जाएंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद की बात करेंगे, नहीं करेंगे। अब यहाँ तो परिवार बैठा, हम सड़क पर जाएंगे तो हमारे लिए सब है। मैं MP हुआ, मैंने पहले दे दी 1 करोड़ मिलती थी, तो हमने 1 करोड़ पहले नल दे दिए, हैंडपंप गलती की हमने, तो बाल बच गए हमारे, क्योंकि सबको जो आता है हैंडपंप। लेकिन हमने समाज के लोगों को दिया, समाज को जैसे पाल बगल में है तो पाल को दिया, क्यों बिलेम न लगेगा, ये जातवादी है। क्यों पानी तुम भी भरोगे, समझाया था उसे, यानी कि देखो तुम्हारा लगेगा तो खाली बाल्टी देखो, इसके यहाँ लगे जाएगा पड़ोसी के पाल के यहाँ, पानी तुम भरोगे। और सबसे ज्यादा समाज को सड़कें दी, हमने रोड देने का काम किया। जो मिट्टी का काम होता था पहले, हम सड़क दे देते थे, मिट्टी डलवा ले, कम से कम तेरा तो समझ दे दी, मैंने घर में लगाओ समझ, हैंडपंप दे दी, लगाई, जो कर सकते थे, जो करता था उसका जनता ने परिणाम देने का काम किया।
आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, उसी की वजह से पहुंचा हूं। और इसमें कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, यहां आ गए कोई एहसान नहीं किया हम। ये हमारा कर्तव्य थी, हमारी लाइबिलिटी थी, ड्यूटी थी, गाय समाज के बीच में आए, अपना अनुभव जो नई पीढ़ी उसको शेयर करने का काम करें। हम लोग यहां पहुंचे तो ऐसे नहीं पहुंचे, संघर्ष, हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने बहुत संघर्ष करने का काम किया। पहले आपके 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, लोकसभा 12 MP हुए, अब ग्राफ गिरा है, नहीं गिरा है। देखिए ये तो राजनीतिक दरवाजे हैं, लोकसभा विधानसभा, किस दरवाजे से लोग पहुंच रहे हैं वो पहुंचना चाहिए। महासभा का तो हम तो राजनीतिक, हम भाजपा की बात कहेंगे, नहीं कहेंगे, लेकिन समाज के लोग ये नहीं कहेंगे। समाज का, महासभा का उत्तरदायित्व है जहां हमारा समाज का लड़ रहा है उस समाज के लोग को जिताने का काम करें। और महासभा ने काम किया, बेटावा में लड़े तो पूरी महासभा गई, मेरे लिए रात दिन गाड़ी, अपना खर्च, पैसा 1.5 लाख रुपए भाई साहब राजपाल भाई साहब को दिया था चुनाव में। तो जो उत्तरदायित्व यही है, भाई नेता के पास कुछ नहीं होता है, भाई चुनाव जो पहली बार लड़ता है, हम क्या था बताओ, क्या स्थिति लड़ सकते थे। मैं मैनपुरी चुनाव लड़ा डिम्पल के सामने, पार्टी ने निर्देश दिया, मैं लड़ा, लड़ेंगे नहीं पहुंच जाए, पूरा देश तो जाने गया कौन लड़ रहा। अमेरिका में एक मित्र थे हमारे, शिवराज सिंह, मित्र रहे बाद में, उनका फोन आया चुनाव के समय, उन्हें 50,000 रुपए भी भेजिए ड्राफ्ट के द्वारा वहां कि साकी जी चुनाव के बाद जब रिजल्ट निकला तो उनकी साकी जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, अमेरिका में नहीं जानते साक कौन होता है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे साक बहुत मजबूत होता, डिम्पल के सामने चुनाव लड़ा रहा साक, और उन्होंने कहा हमें सब जानेंगे साक वही साक क्या। तो हम तो अमेरिका में, लेकिन सम्मान आपने इटावा लड़के तो बड़े के सामने, हमें राजपुर के सामने लड़ा था फतेहपुर सीकरी 2009 में, नहीं लड़ा तो सामने फिर लड़ा, मैंने नहीं डर हुआ और दमदारी से चुनाव लड़ने का काम किया। तो अगर नहीं लड़ेंगे तो भूल जाएंगे लोग, नहीं भूल जाएंगे, खत्म। राजनीति तो चर्चा पर्चा खर्चा ये रहेगा, राजनीति बने रहने कोई नहीं पूछता। और राजनीति में मैं फिर कहता हूं, परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, बच्चे को वकील बनाने का काम करें आप, एक बच्चे को व्यापार कराने का काम करें आप, और बच्चे को पढ़ाइए। और एक समाज में मैं और एक और बात कहता हूं, तो यहाँ तो फिर समाज में, गांव में जब जाता हूं तो 2-3 बातें कहता हूं, हमारी बात मानिए। एक तो आप कल्प लगे कुर्ते रखिए 2 जोड़ी और सूटकेस में रखिए उनको, जब किसी फंक्शन में जाइए तब आप वो कपड़े पहन के जाइए, किसी थाने में जाइए तब जाइए, और किसी थाने में अगर जाओ तो वही सफेद कल्प लगा कुर्ता पहन के जाइए थाने में। तो दरोगा अपने आप आदि सुनेगा, नहीं सुनेगा, अपने लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। अब तो नहीं रहा है, और जो बुद्धिजीवी समाज है तबका उनका ही हाल, जेब में 1 पैसा नहीं होगा लेकिन उनके कपड़े बहुत जबरदस्त होंगे उनके। ये बहुत बड़ी बोझ। हम लोग को अगर आगे बढ़ना है, उस दौर में आगे आना, तो हर क्षेत्र में आना होगा। कपड़े, भाई पहचान तो उसी से होती है किस तरह का व्यक्तित्व, कौन जानता है व्यक्तित्व की पहचान। अब तो गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने लगी। हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, एक मित्र था हमारा, तो बोलेरो गाड़ी लेके आया अभी। तो अभी मिलने जब गए तो बोलेरो गाड़ी से अंदर चले गए, तो सीएम साहब की जितनी सिफारिश, साकी जी आप बोलेरो गाड़ी से चल रहे हैं, नाक में दम कर दी। भैया मैंने लेके आया, मतलब कितना बड़ा स्टेटस। पहले तो पैदल चले उसमें भी दिक्कत है, छोटी गाड़ी में चले बोलते तो स्टेटस से रहना पड़ता है। बड़ी दिक्कतें सामने हैं, उस दौर में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तब लोग हैं राजनीति पर डे, अगर राजनीति अच्छी करता पर डे 10,000 रुपए पर डे का खर्चा है उसका, तब राजनीति है। कई 20-20 निमंत्रण करने पड़ते, नहीं करने पड़ते बताइए, 20 जगह जाना होगा, वहां देखे सब देखते बीमारी के, उसके लिए तो राजनीति कोई हंसी खेल नहीं है, उसके लिए रहना चाहिए। लेकिन राजनीति के साथ साथ पहले मजबूत होने की जरूरत है, हम आर्थिक मजबूत होने की जरूरत है। हम आर्थिक मजबूत होंगे तब हम एक दूसरे की मदद करने का काम करें। हम लोग परिवार में एक दूसरे के भाई बैठे हुए हैं, ये भाई है सब लोग बड़े, हमें जिम्मेदारी है एक दूसरे की मदद करें। कोई बीमार है उसकी मदद कर दें, कोई किसी तरह परेशान उसकी मदद करने का काम करें, ये हम करें
चूंकि आज शिक्षा का ये कार्यक्रम ज्यादा बोल रहे कुछ, हम यही निवेदन करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिराव फूले, खाता आदि रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। काशीराम जी, बाबा साहब ने, तो शिक्षा सबसे बड़ा मंत्र है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं। ये डॉक्टर लाला राम साहब के सुखाबाद में थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एमए इंग्लिश से किया, हिंदी, मतलब कई बार पढ़ते रहे। वो सुबह 4 बजे जग जाते थे, जब वो 4 बजे पढ़ते थे बच्चे अपने आप पढ़ने लगे। उनका एक बच्चा साइंटिस्ट है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल है, एक बच्ची उनके डॉक्टर है। तो यही तो है सब। तो हमें खुद त्याग, बच्चों के लिए खुद त्याग करना पड़ेगा। जब खुद त्याग करेंगे तब बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, अब एक बात रह गई, एक पंडित, जब किराए के मकान रहते थे तब पढ़ते थे, तो पोस्टमैन पंडित जी थे। मैं बधाई उन्हें आज नमन करता हूं, उनको जाता हूं, प्रणाम करता हूं, पैर छूता। वे 10 बजे से पहले सोने नहीं देते थे। आ गए, दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया, रघुराज, हम फिर बैठ गए, किताब उठा ली, नींद आ रही, तो 4 बजे से जगा देते थे। रघुराज, तो लड़की में कोई तो था गार्जियन है, तब उन्हें गाली देते थे, पंडित न सोए न सोने दे। लेकिन उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया। वो भी एक महापुरुष है, हम तो मानते हैं उनको, नमन करता हूं उनको जाकर। ऐसा नहीं, हर जात में लोग अच्छे भी लोग, हर जात में लोग अच्छे लोग, हर जात में खराब लोग। तो जो अच्छा है वो आपके अच्छे की बात सोचेगा। और उनके बच्चे भी इसी में पोस्टमैन होने के बाद उनके 3 बच्चे, दो बच्चे सर्विस में पहुंचे। उनकी सोच अच्छी थी, उनकी सोच विचार अच्छे थे, तभी तो बढ़े। तो हम लोग को अपने विचार अच्छे रखना चाहिए। और मैं होना कहूंगा तो बच्चों को पढ़ाने में विशेष ध्यान दें। कोई तरह, किसी तरह शिक्षा में हम ध्यान देने का काम करें, बच्चों को पढ़ाएं। बधाई महासभा के सभी पदाधिकारियों को, सभी हमारे अध्यक्ष से लेकर सभी को बहुत बहुत बधाई। और सभी यहाँ बुजुर्ग हैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो सभी जो हमारी माता है उन्हें भी नमन करता हूँ, क्योंकि ये माता ही सब कुछ है। देखिए, स्त्री से बड़ा अगर आप परिवार आपका प्रसार होगा, पत्नी के संबंध अगर मतलब होंगे तो आपकी टेंशन आदि दूर रहेगी, नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो परिवार को तो पहले अच्छा रखने की जरूरत है। परिवार पहले अच्छा होगा तभी तो आगे होगा। परिवार भी ठीक रखें, अपने आपस के लोग ठीक रखें, हमारे जो समाज के लोग, आपके भाई हैं, छोटे हैं गांव में, उन्हें भी आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई देता हुआ, भगवान तथागत भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ, महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करता हुआ, सावित्रीबाई फूले को नमन करता हुआ, और जितने हमारे बुजुर्ग हैं ये भी हमारे आदर्श हैं, उनको सबको नमन करता अपनी वाणी को विराम देता हूँ।